आप उनको 2013 के तो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें 14 के बाद के चाहिए। और 14 का प्रूफ चाहिए, ना 13 का चाहिए, ना 12 का चाहिए, ना 11 का चाहिए। सिर्फ वोटर आईडी चाहिए कि हाँ वोट डाला हो आपने 11-12 में। बाकी राशन कार्ड आपका सन 2000 का हो, सन 2019 का नहीं चाहिए। 2014 का राशन कार्ड हो वैलिड। अगर वो सन 2020 में बना वैलिड नहीं है, 2022 में बना वैलिड नहीं है, सिर्फ सन 2014 का वैलिड है राशन कार्ड। ऐसा क्यों भाई? आप वैलिड करते तो पूरा ही करते ना। राशन कार्ड तो सरकारी बना रही है, हम तो नहीं बना रहे। वही पेपर ले रही है, वही सब कुछ ले रही है, वही बना रही है ना। पूरे देश में चर्चा चल रही है, डंका बज रहा है, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से जो है गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो गरीब, अगर गरीब के लिए काम करोगे तो गरीब ही रहेगा ना, वो उसे अमीर बनाने की कोशिश करो। आपने फ्लैट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने 10 साल दे दिए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि झुग्गी वालों आपके लिए 10 साल है, इसमें कमाओ, पैसा जोड़ो और कहीं आगे बढ़ो। अब उसी के भरोसे झुग्गी वाले बैठे रहे कि नहीं जी अब तो ये फ्लैट मिल गया, मेरा है, मालिकाना हक हो गया, लेकिन वो लीज है। उनके पास ऑन रिकॉर्ड पेपर है कि लीज पे, तो उन्होंने कहा आपको दे दिया। अब हमारा काम है, हम अपने आप को बदलेंगे, हम पैसा जोड़ेंगे और हम कहीं और जाएंगे जहाँ वैलिड जमीन और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम खरीद पाए। पहले क्यों नहीं किया? आप लोग 40-45 साल से रह रहे हैं। वजह ये है, 45 साल से रह रहे हैं, माँ बाप आए, कहीं से भी आए, यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, पढ़े लिखे नहीं थे। साथ में जो था वो भी अनपढ़ था, उसके पास भी वो नहीं थी रीजन कि हम ये करेंगे। उसने कहा भाई यहाँ झुग्गी डल रही है, यहाँ डाल ले, आराम से रहियो। झुग्गी डाल ली। गलत है ना ये? सुनो गलत है, मैं बोल तो खुद रहा हूँ, अवैध झुग्गी अवैध में रह रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। ठीक है भाई, उसने करा, सरकारी योजना लेता रहा, राशन लेता रहा, वोट डालता रहा, सब कुछ लिया सरकार का। अब सरकार कह रही है भाई बहुत साल जी ली, हमारा लैंड खाली करो, तो हम तैयार है, खाली करने के लिए तैयार है। लेकिन अब उसके सोर्स में गवर्नमेंट को ये रीजन निकालना चाहिए कि भाई मेरा इस जगह एक लैंड खाली है, उसकी कीमत प्रति गज 2000 रुपए, आप दे दो और ले लो। ये तो कर सकती है ना गवर्नमेंट। जिसके पास पैसा होगा खरीद लेगा। अब जो बिल्कुल ही गरीब होगा उसके लिए तो भाई वो गवर्नमेंट ने तो ये भी कर रखा है, आप फ्लैट खरीदो, 2.5 लाख की सब्सिडी आपके लिए तैयार खड़ी है ना वो, तो वो भी लोग कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों को आगे बढ़ाओगे भी तो लोग बढ़ेंगे, नहीं तो वो गरीब ही रहेंगे ना फिर। अब लोग कहते हैं 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे, तो गरीबी में तो दे रहे हैं, उसे अमीर बनाओ। उसे ये कहो कि भाई तू राशन खरीदने वाला बन, फ्री लेने वाला मत बन। उसको रोजगार दे दो, झुग्गियों में रोजगार दे दो, देखो सब खरीद लेंगे। अब अगर 100% में से 30% लोगों के पास पैसे, तो 70% गरीब ही है यहाँ। वो क्यों है? सोच से गरीब है कि पढ़ाई है नहीं, गाइडेंस है नहीं, पढ़ाई तो कर ली लेकिन काम क्या करें। या हर दूसरे घर में या तो कोई ड्राइवर की जॉब करता है, या कोई हेल्पर करता है, या फिर कहीं पे ही कोई गाड़ी चला रहा है। कोई बैंक में तो नौकरी कर नहीं रहा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं, कोई टीसीएस गूगल कंपनी में तो काम कर नहीं रहा कि उसको अच्छी गाइडेंस देगा, भाई तू ये काम कर ले, तुझे 1 लाख सैलरी मिलेगी। तो फिर हमारे को गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? अब ये हर साल बच्चे 12th करते हैं, 12th करने के बाद माँ बाप की सोच ये होती है 12वीं कर ली ना, चल भाई कहीं डिलीवरी का काम लग जाए, 15-16 हजार मिलेगी। तो उसकी सोच डिलीवरी तक ही रह गई। अगर उसको ये कहते कि बेटा तू बीटेक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, तो उसकी सैलरी 1.5 लाख होती, फिर ये गरीब नहीं रहते। ऐसी सोच दो ना गाइडेंस के लिए। आपने एनजीओ चला रखी है, एनजीओ आते हैं सर्वे करते हैं, आप उनको डिग्री डिप्लोमा डिग्री दो। डिप्लोमा 6 महीने के कोर्स में बेसिक नहीं सीख पाएगा लड़का, अगर कंप्यूटर सीखना चाहे उसको डिग्री दे दो। इससे पहले जो सरकारें थी वो ठीक लग रही थी? वो भी फ्री की तो बांट रही थी, उन्होंने तो गरीब बनाया। उनको भी ये सोचना चाहिए था हम अपने देश को अमीर ले जाएं, तो उन्हें सोचना चाहिए था भाई बच्चा पढ़ रहा है 12th में। अब जैसे हम कॉलेज जाते हैं, पहले जब मैं कॉलेज करता था तो हमारे कॉलेज में जॉब बांटने नहीं आते थे वो लोग। अब आज की डेट में अगर हम कॉलेज कर रहे हैं तो बच्चे वहां पे खुद आती हैं कंपनीज के, हम आपको जॉब देंगे। यही चीज पहले कर लेते ना। अब सपना था कि भाई मैं ओरेकल डेटाबेस असिस्टेंट बनना चाहता था, बीटेक में एंट्री चाहिए। सरकारी में तो बीटेक होते ही नहीं थे 2010 में, 9 में, 8 में। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना पड़ता था, 10-10 लाख रुपए फीस थी। अब मेरे बाप के पास तो 10 लाख थे नहीं ना, तो मैं बीटेक कैसे करता? अगर मैं बीटेक कर लेता तो मैं भी गूगल कंपनी में, मारुति सुजुकी में, कैनन में काम कर रहा होता, तो मैं यहाँ झुग्गी में रह रहा होता। मैं तो भाई साहब गुड़गांव में 1 करोड़ के फ्लैट में रह रहा होता। सोच बदलने की जरूरत है, कोई गरीब नहीं है, और गाइडेंस की जरूरत है। अगर कुछ करना है ना मोदी जी ने, तो भाई साहब आप सिर्फ इतना करो, झुग्गी झोपड़ी में जाओ, जैसी बच्चा 12th पास करता है उसको गाइडेंस दो कि बेटा तू अब ये डिग्री कर और तेरे लिए ये फायदा होगा, इतनी सैलरी मिलेगी। जब बच्चा पढ़ेगा तो माँ बाप खुद ही अमीर हो जाएंगे, खुद ही ये झुग्गियां छोड़ देंगे, खुद ही फ्लैटों में चले जाएंगे। अब किसी ने वही 5 बच्चे हैं, उसके 5 लड़के हैं, 5 में से 1 तो पढ़ गया 12th, 4 तो अनपढ़ ही रह गए, वो तो नशे में रह गए।
तो वो अमीर कैसे बनेगा, फिर वो फ्लैट कैसे खरीदेगा, फिर तो वो यही कहेगा ना कि यार झुग्गी के बदले फ्लैट मिल जाए, मैं फ्लैट पे चला जाऊंगा। समझे? तो सोच हमारी गलती है। सरकारी जमीन की जो बात है, हाँ हम सरकारी जमीन पे रहते हैं, सरकारी जमीन हम खुद खाली करना चाहते हैं, आप खाली करा लो, लेकिन उसके रीजन जो मैंने दिए हैं, आप जैसे अभी बांट रहे हो, आपने फ्लैट बांटा, वो लीज पे दिया 10 साल, 10 साल हम किराए पे। ऐसे ही आप पहले कोशिश कर लेते कि भाई हम आपके लिए लैंड लाए हैं, 2-2 हजार रुपए प्रति गज है, बैंक से लो, अभी भी 10-10 हजार रुपए बिहार में बांटा जा रहा है ना, 14 हजार रुपए वसूलेंगे भी, रेडी पटरी वाला लोन है वो, या दिल्ली में भी दिया था जब निगम पार्षद के इलेक्शन हुए थे, मैंने खुद लिया था, 14 हजार रुपए उसके भरे भी मैंने। तो ऐसे ही आप पहले कर लो कि भाई ये लैंड खाली है, 2 हजार रुपए प्रति गज है, एक घर को 25 गज जमीन मिलेगी, 3 फ्लोर बनाना। क्यों जाते हैं फ्री की रेवड़ियां जहाँ देखी वही फंस क्यों जाते भैया अनपढ़, उसने कहा मेरे बगल वाले ने तो राशन कार्ड बनवा लिया, मैं क्यों ना बनवाऊं, मेरा बगल वाला तो बिजली ले रहा है तो मैं क्यों ना लूं। यही तो अनएजुकेटेड की कमाली है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बगल वाला फ्री दवाई लिया है ना, तो अगले दिन वो भी भाग के जाएगा, भाई मैं भी लेने जाऊंगा, भले बीमार ना हो। और एक बंदा यहाँ आ जाए कंबल बांटने के लिए, तो भाई साहब छुरियां चल जाती हैं, कंबल लेके ही जाऊंगा मैं, चाहे वो कंबल वो मरे मुर्दे से क्यों ना उखाड़ के लाया हो। तो ये चीज है, ये बदलना खुद को ही है। जब हम खुद नहीं बदलेंगे तो बच्चों को क्या बदलेंगे। अब मेरे आगे बच्चे हैं, 5 साल तक तो यहाँ रह लेंगे, यहाँ तक रह लेंगे, लेकिन जब वो 10 साल के होंगे ना और बाहर निकलेंगे, तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हम 18 घंटे तो हम हिंदी में ही बोलते हैं, और यहाँ पे 18 घंटे माँ की और बहन की चलती है, तो वो कैसे करेगा लैंग्वेज अपनी सीधी, आप बता दो मुझे। भाई लैंग्वेज जब ही तो करेगा कि भाई मेरे पास 18 घंटे हैं, 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे में जगह हुआ हूँ, तो कम से कम 5 घंटे तो मैं इंग्लिश में वे टॉकिंग करूं, जब भी तो मैं इंग्लिश जान पाऊंगा। अब मैं 18 घंटों में से तो हिंदी बोल रहा हूँ, उसमें 9 घंटे तो माँ की बहन की सुन रहा हूँ, तो मैं वही चीज बोलूंगा, वही चीज आगे मेरी पीढ़ी सीखेगी, तो पीढ़ी बढ़ेगी कैसे। मैं तो सीधा कहता हूँ आप ये गरीबी वाला सिस्टम ही हटा दो। अब जैसे हम जाते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, भाई 70% हम लेकर आते हैं, उसके बाद भी 25% तो कोटा ही ले जाता है, SC ST OBC है, जर्नल वाले हिलाते रह जाते, कुछ नहीं मिलता उनको। तो ये चीज गलत है ना, ये चीज तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, या तो कोटे खत्म करो, कोटे नहीं खत्म कर सकते तो कोई ऐसे रीजन दो कि भाई आपके पास अगर पढ़ने के लिए पैसा है, 2.5 लाख रुपए की सीट है, आपको पूरी साल 1 भी रुपया नहीं देना, आपने 2.5 लाख देना, आप अपना एडमिशन करा लो। बीजेपी पर भरोसा करते हैं क्या 2047 का जो भारत दिखा रहे हैं वो सच हो पाएगा? देखो बीजेपी की नीति तो ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ठीक नहीं है। उनकी नीति सही है, वो नीति सही बना रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री बेकार है उनकी। अब मिनिस्ट्री सही होगी जब तो योजनाएं सही चलेंगी, जब मिनिस्ट्री खराब होगी तो योजना कैसे चलेगी। योजना तो जब भी चलेगी जब मिनिस्ट्री सही होगी। तो पहुंची है ना, देखिए आप शिफ्टेड किए जा रहे हैं। फ्लैट ही तो योजना थोड़ी होता है, ऐसे तो बहुत सारी योजना है, वो तो दिलाओ इनको। अब आपने दिल्ली में आए, आप